अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। लॉकडाउन की हालत में नमाज तरावी किस अंदाज़ में घर पर अदा करें। अब तक हम और आप फ़र्ज़ नमाज़ों को जुमा को भी मस्जिद ही में अदा करते हुए आए हैं और उनकी जगह भी मस्जिद ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी मस्जिद के अंदर तमाम सहाबाए किराम को पढ़ाई और लगातार आपने 3 दिन तक पढ़ाई। चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदेशे को अपने सामने रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज सहाबाए किराम की शामिल होने की वजह से और इतनी बड़ी तादाद में इस नमाज में शिरकत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज को मेरे और मेरी उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ कर दे। इस अंदेशे की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे से निकलना मुनासिब नहीं समझा और तमाम लोग आपके इंतज़ार में रहे कि जब आप हुजरे से बाहर आएंगे फिर हमारे लिए इस नमाज को पढ़ाएंगे। ये सुन्नत नमाज है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब लॉकडाउन की हालत में इस नमाज को भी हमें रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में घर पर ही अदा करना है। इस नमाज के ताल्लुक़ से पहली बात तो ये है कि जैसे आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ रहे हैं ऐसे ही अपना एक इमाम बना लें और वो इमाम आपको नमाज तरावी पढ़ाए। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज तरावी जैसे कि बाज़ लोग बहुत जल्दी स्पीड के साथ पढ़ते हुए आए हैं, तो आप ऐसा हरगिज़ ना करें, क्योंकि नमाज बहुत ही सुकून का नाम है, बहुत ही सुकून से पढ़ी जाने वाली नमाज है। और तीसरी बात यह है कि उसमें आप क्या पढ़ेंगे। तरावी की नमाज में ऐसा नहीं है कि कुरान मजीद को मुकम्मल पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, नहीं। जितना हो सके, जितना अच्छे अंदाज में आप कुरान मजीद को जितना पढ़ सकें इतना आप उसे पढ़ें। बेशुमार ऐसी मसाजिद हैं जिसमें सूरत तरावी होती हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें जहाँ पर बहुत ही सुकून के साथ में 10 पारे पढ़ाए जाते हैं और फिर उनको समझाया जाता है। तो आपको जितनी सूरतें याद हैं, जहाँ जहाँ से याद हैं, वहाँ वहाँ से आप नमाज तरावी में उसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ही कम सूरत याद है, उन कम सूरतों को ही आप दोहरा सकते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक ग़ुलाम था ज़कवान, वो बाकायदा कुरान मजीद का मसहफ़ हाथ में लेकर, कुरान मजीद को लेकर वो इस नमाज को पढ़ाया करता था। तो ये हमें अमल मिलता है। अगर हम बिल्कुल ही हमें कुरान मजीद याद नहीं है, सूरतें याद नहीं है हमें, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो इमाम है वो एक मसहफ़ कुरान मजीद का अपने हाथ में ले ले और फिर उससे वो देखकर जमात वो कराए अपने घर वालों की, लेकिन इसे आम ना बनाए। आम मामूल नहीं था ये सहाबाए किराम के दरमियान में। लिहाजा अगर नहीं है आपको याद कुरान मजीद तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ये अमल सहाबाए किराम के दरमियान में मिलता है। नमाज तरावी के ताल्लुक़ से आप अपने घरों पर इत्मीनान से सुकून के साथ नमाज तरावी पढ़ें। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतना ही अजर देगा जितना आप मस्जिद के अंदर उसको अदा करते थे। सहाबाए किराम ने बहुत दिन तक ये नमाज अपने घरों में पढ़ी है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुकम्मल दौर जो 2.5 साल का दौर है, उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मौजूद हैं। लिहाजा ये तमाम सहाबाए किराम जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरियाँ सुनाई हैं, इनका अमल, इनकी सोच हम सब से बहुत आला थी। ये इन लोगों ने नमाज तरावी को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में अपने घर पर ही पढ़ा है। लिहाजा हम और आप भी इस लॉकडाउन की हालत में अपने घरों पे नमाज तरावी को पढ़ें और नमाज तरावी का मुकम्मल अहतमाम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। उम्मत की हालत के लिए, बीमारी से बचाव के लिए, पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है उसके लिए, देश जिस दिशा में जा रहा है उस दिशा से बचाव के लिए, देश में सुकून, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इत्तेहाद, एकता, अखंडता के लिए आप दुआएं करें।
रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को सुनेगा इंशाअल्लाह और देश के हालात तब्दील होंगे। जो लोग परेशान हैं, भूखे हैं, उनकी हालत में इंशाअल्लाह सुधार आएगा और रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएँ। नमाज तरावी का आप मुकम्मल एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सब को बेहतर तरीक़े से इस्लामी तौर तरीक़े पर जीने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।